कल यानी शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभी से केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केदारपुरी में भी दर्शन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने भी तीर्थयात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है और इस बार यात्रा को लेकर कुछ नए नियम कायदे भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो। इसके अलावा बाबा का दरबार भी फूलों से सज गया है। अब बस सभी को कल का इंतजार है जब बाबा केदारनाथ लाखों भक्तों को दर्शन देंगे। तो बाबा का धाम पूरी तरह से सज गया है। कई क्विंटल फूलों से बाबा केदारनाथ धाम की सजावट की गई है और बाबा की महिमा अपरंपार है। पंचमुखी डोली जो है वो केदारपुरी अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएगी और उसके बाद कल का दिन जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट उनके सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो कल विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बाबा भोले के धाम केदारनाथ मंदिर का फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर की सजावट में 108 क्विंटल फूलों से जो है मंदिर की पूरी सजावट की गई है। आप देखिए किस तरह से गेंदे के पीले और नारंगी फूलों से बाबा केदारनाथ धाम को सजाया गया है। करीब 108 क्विंटल फूल जो है इस सजावट में लगा है और केदारनाथ घाटी इस वक्त जो है वो चारों तरफ जो आप देख सकते हैं बर्फ की सफेद चोटियां आपको नजर आ रही होंगी और उस बीच बाबा केदारनाथ धाम का ये पवित्र मंदिर आपको दिखेगा जहां 108 क्विंटल फूलों से बाबा के धाम की सजावट की गई है। और कल जो है श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। सभी श्रद्धालु कल यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे करीब जो है शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे उनके भक्तों के लिए। जो भक्त जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं भोलेनाथ का, वो कपाट कल खुलेंगे। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें GNT के दर्शकों के लिए बाबा केदारनाथ की, उस धाम की जहां भक्त जो हैं कल सुबह पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और इस वक्त जो है चारों तरफ मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया जा रहा है। करीब 108 क्विंटल फूल जो है इस सजावट में लगे हैं और आप देखिए किस तरह से केसरी रंग के फूलों से बाबा केदारनाथ का ये धाम जो है पूरी तरह से अपने भक्तों के लिए सज चुका है। बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर की सजावट की गई है। तो मंदिर की सजावट आपने देख ली। आइए आपको सुनवाते हैं हमारी संवाददाता श्वेता झा ने केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी जो हैं उनसे बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है कल के कपाट द्वार जो समय है उसको लेकर, जब वो खुले गया, जब भक्तों के लिए कपाट खुल दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ पर आना अपने आप में न सिर्फ हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं वो लोग, बल्कि तमाम सनातनी जो हैं उनके लिए अपार श्रद्धा की बात होती है। यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए। भारत देश में विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग हिमवत केदार के केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग युग युगों से आए हैं। उसका जीर्णोद्धार समय के अनुसार होता रहा, लेकिन जब प्रत्यक्ष परमेश्वर ने 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात्कार होकर के दर्शन दिया हुआ, इसीलिए इस 12 ज्योतिर्लिंगों को प्राधान्य रूप से वो श्रद्धा भक्ति से लोग भक्ति से आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर यहाँ पर आकर के आप सच्चे मन से सिर्फ प्रभु को स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो के माने स्वर्ग है, दार माने दरवाजा है। केदार में स्वर्ग की दरवाजा है। यहाँ पर पांडव लोगों ने स्वर्गारोहण करते समय यहाँ पर आकर के उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके मातृ हत्या होने के वजह से यहाँ दर्शन नहीं दिया। उन्होंने बता दिया कि नेपाल में वहाँ पशुपतिनाथ के सानिध्य में, वो पशुपतिनाथ के रूप में
भक्तपुर के 6 किलोमीटर अंतर पर सिपाडोल महादेव कहते, वहाँ उनको दर्शन दिया है। जो श्रद्धा भक्ति से आते तो उनको आशीर्वाद मिलेगा है, जो दूसरा भाव से आते तो उनको देर लगेगी। जैसे ही कपाट खुलते हैं क्या कुछ होता है, विधि विधान क्या होती है जरा? 6 महीने शीतकाल में जो बंद होता है दिवाली के द्वितीया, कार्तिक शुद्ध द्वितीया को, तब पूजा पाठ करके हम आते हैं। आने के बाद जो डोली से उखी मठ में 6 महीना पूजा अर्चना होती है। वो पूजा अर्चना होने के बाद फिर अब खुलने का समय आ जाता है कि अक्षय तृतीया लगभग। वो अक्षय तृतीया में वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जगत गुरु जी ने खोलते हैं और बंद करते हैं। जब द्वार खुलते हैं पहले हमको जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद जैसे पूजा करके हम आए हैं, जैसे कि वैसे पूजा रहती है। जो फल, बेल, पुष्प और दिया रखे हुए रहते हैं, जैसे कि वैसे रहते हैं। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या? आश्चर्य इसलिए कहते हैं, 6 महीना मानवों के द्वारा पूजा, 6 देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है, ये आख्यायिका है। यही एक आश्चर्य की बात विशेष रूप से है। इसलिए बाद में 6 महीने सभी को चलता रहता है पूजा पाठ। महाराज जी कहते हैं कि जो अखंड दीप उस समय आप लोग जला के आते हैं, जब वापस 6 महीने के बाद आप जाते हैं तब भी अखंड दीप उसी तरीके से जल रहा होता है? अभी तो बताया हमने, यही देवताओं के द्वारा जो चलता है 6 महीने। जैसे 100 ग्राम को तेल डाल करके हमने आ जाते हैं बंद करके, जब खोलते हैं तो जैसे कि वैसी ज्योति रहती है। यही एक विशेष है केदारनाथ जी का, विशेष रूप से शक्ति का प्रतीक होती है। और आइए अब आपको बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा में उत्सव के रंग दिखाते हैं। दरअसल बाबा केदार की डोली यात्रा बुधवार की शाम को ही गौरीकुंड पहुंच गई, जहां गौरी माई मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालु बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। खास बात यह है कि बाबा की पंचमुखी डोली यात्रा शाम तक केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी। देखिए रिपोर्ट। आस्था और भक्ति के इस समंदर में हर कोई डूब जाना चाहता है। उत्सव और उमंग के इस माहौल में हर श्रद्धालु बाबा केदार की भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। उत्तराखंड की पावन धरा पर बाबा केदार के भक्तों की ये टोली पंचमुखी डोली यात्रा के साथ अब गौरीकुंड पहुंच चुकी है। यहाँ गौरी माई मंदिर में विधि विधान के साथ बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति की पूजा अर्चना और आरती की गई। भक्ति और आध्यात्म से ओतप्रोत इस माहौल में पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से गूंज उठा। हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और सीधे आपको दर्शन करवाते हैं गौरीकुंड माता के मंदिर में, यहाँ पर आपको, जहाँ पर बाबा की डोली जो है वो पहुंच चुकी है। तमाम भक्त यहाँ पर झूम रहे हैं और साथ ही साथ स्मरण कर रहे हैं भोलेनाथ का। गौरी माई मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। श्रद्धालु बैंड की धुन पर बाबा की भक्ति में झूम रहे हैं। बाबा केदार की ये डोली यात्रा भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं। पुष्पमाला से पूरा प्रांगण सजाया गया है। बेहद खूबसूरत इस वक्त जो मंदिर है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ भोलेनाथ की गूंज, बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए किस तरह से सेना के ड्रम पर, उनकी धुन पर लोग जो हैं नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। जाहिर है सर्दियों के मौसम में 6 महीने तक जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, तब बाबा केदार ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में अपने गद्दी स्थल पर विराजमान रहते हैं। और जब शीतकाल के बाद फिर से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा ऊखी मठ से गुप्त काशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए आखिर में केदारनाथ धाम पहुंचती है। इसके बाद विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। और अब बाबा केदार की ये डोली आज गौरीकुंड में अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी।
खास बात है कि आज शाम तक ही भक्तों की अलबेली टोली के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की परंपरा निभाई जाएगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर का फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालु अभी से बाबा की भक्ति में डूबे हर हर महादेव के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा केदार के भक्तों का जोश और उत्साह। बाबा केदार के भक्तों की ये टोली हर हर महादेव के जय घोष के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रही है। ये बाबा केदार के वो भक्त हैं जो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही बाबा के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। कहा जाता है शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं और बाबा केदार का धाम भक्तों के लिए जीवंत है। यही वजह है कि जब 6 महीने बाद एक बार फिर से केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की शुभ घड़ी आ रही है, तो भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सब महादेव की माया है और जो वो चाहता है वही होता है। मैं तीसरी बार आया हूँ और हम सब साथ में हर बार आते हैं। चढ़ाई नहीं होती है, मैं भी यहाँ से वहाँ से नीचे से आया हूँ, उसमें मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी शक्ति मिलेगी जो पैदल हम ऊपर चढ़ जाएंगे। केदारनाथ सोच के कोई नहीं आ सकता, जिसको बाबा केदार बुलाता है वो आता है। और ये तीसरी बार है, लेकिन पहली बार हमारा ये है कि हम पट खुलेंगे तो बाबा की डोली के साथ हम जाएंगे। कपाट खुलने के पहले केदारनाथ धाम का अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया संवारा जा रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में खच्चर के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। देखिए लगातार भक्त जो हैं, श्रद्धालु इसी रास्ते अब ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन को आगे आने के लिए कहूँ तो देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो रसद सामान जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक कतार में आप देखिए खच्चर जो हैं, यहाँ से सारा, चाहे वो राशन हो, चावल, पानी, गेहूं, जितनी भी चीजें हैं, गैस सिलेंडर, तमाम चीजें इन खच्चर पर लाद दिया गया है और फिर ले जाया जाएगा। केदारनाथ धाम में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पार्किंग के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। मसलन बाहरी गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग में पार्किंग स्थल बनाया गया है, जबकि यहां से आगे गौरीकुंड के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। ये जो रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, दरअसल ये आप ब्रिज देख सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए ये अलग से मार्ग बनाया गया है और साथ ही साथ उस रास्ते से जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आएगी। अब जिस स्पॉट, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, यहाँ से जितनी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ, यानी कि गौरीकुंड की तरफ चलेंगी। यहाँ पर देखिए कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट अभी खुले नहीं हैं, इसके लिए एक दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन केदार घाटी में रौनक साफ नजर आने लगी है। स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं की आमद से बेहद खुश हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाले दिनों में रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। कि जब इस समय में इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, मतलब इतने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोकल्स जो है उनको किसी तरह की परेशानी नहीं, परेशानी होती है, पर ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि लोग आते हैं, लोगों का आय मतलब बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, तो ये अच्छी बात है। अवसर मिलता है यहाँ के लोगों को, तो हमें इसलिए खुशी होती है इन सबसे। जाहिर है 4 धाम की इस आध्यात्मिक यात्रा में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं।
लिहाजा यहाँ श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और अब बस सिर्फ इंतजार 2 मई की उस शुभ घड़ी का है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि केदारनाथ धाम की महिमा क्यों अपरंपार मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। केदारनाथ धाम इसलिए भी खास है क्योंकि ये तीर्थ उत्तर और दक्षिण की धार्मिक संस्कृति का मिलन माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि उत्तर भारत में होने के बावजूद यहाँ शैव लिंगायत विधि से पूजन किया जाता है। केदारनाथ मंदिर की गद्दी पर रावल विराजते हैं जो यहाँ के प्रमुख कहे जाते हैं। सबसे खास बात यह भी है कि केदारनाथ मंदिर में पूजा का जिम्मा रावल के शिष्य संभालते हैं। रावल का अर्थ होता है पुजारी, जिनका ताल्लुक कर्नाटक राज्य से है। केदारनाथ मंदिर आस्था का महातीर्थ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ धाम में ही भगवान शिवजी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही कराया था। पौराणिक मान्यताएं ये भी है कि उत्तराखंड में बसा केदारनाथ मंदिर उसकी रक्षा है खुद भैरवनाथ करते हैं। तो आइए पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं कि केदारनाथ धाम की महिमा क्या है। देखिए, ऐसी कथा आती है कि पांडव अपनी आत्मा की मुक्ति और गलतियों के प्रायश्चित के लिए तपस्या कर रहे थे भगवान शिव की। भगवान शिव वहाँ भैंसे के रूप में प्रकट हुए और उसके बाद वो जाने लगे, अंतर्ध्यान होने लगे जमीन में। तो भीम ने जोर लगा करके उनके पिछले हिस्से को, पृष्ठभाग को पकड़ लिया। वो पृष्ठभाग जो है वही केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। उसका पृष्ठभाग केदारनाथ में है और उसका अग्रभाग, आगे का हिस्सा नेपाल के पशुपतिनाथ में है। तो मूलतः अगर आप देखें तो ये एक ही ज्योति के 2 हिस्से हैं, पशुपतिनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ में साधना करने से, तपस्या करने से, दर्शन करने से पापों का प्रायश्चित होता है और केदारनाथ के शिवलिंग का स्मरण करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। तो भगवान शिव के तमाम ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ एक अत्यंत विशेष ज्योतिर्लिंग है जिसका दर्शन पूजन आपको पापों से मुक्त करेगा और जीवन में शिव जी की कृपा दिला सकेगा। तो केदारनाथ धाम की एक तस्वीर आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पे हम दिखाते रहेंगे और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।